जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, फंजाई का डिफरेंट किंगडम क्यों है, ये आज हम देखेंगे। पेपर में बड़ी दफा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन में टॉपिक आता है, तो जिस तरह से पेपर में पूछा जाता है वो स्टेटमेंट ये है, टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, और पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये बड़ी दफा आ चुका है। जो फंजाई है बेसिकली देखा जाए, ये जो फंजाई है ये एक हेटरोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है। तो ये जो हेट्रोट्रॉफ है उसके बारे में आज हम पढ़ने लगे, जिसका नाम क्या है, फंजाई। अब इसका खाने का जो तरीकाकार है, इसका खाने का तरीकाकार अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब कि मुंह तो है कोई नहीं, अगर इसका मुंह नहीं है तो खाना अपनी बॉडी में कैसे लेके जाते हैं, ये चीजों को अब्जॉर्ब करती है, तो इसीलिए इसका अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद देखा जाए, इसके पास मौजूद होती है सेल वॉल। इसके पास आपको सेल वॉल नजर आती है, और सेल वॉल की पहचान है इन विच प्रेजेंट ऑफ, या ये दे आर कंपोज बाय, जिससे मिलकर बनती है, दे आर कंपोज बाय काइटीन। ए पुत्र, काइटीन दी वजह नाल या काइटीन से बनती है। इसकी जो सेल वॉल है वो जिससे मिलकर बनती है, वो काइटीन से मिलकर बनने वाली जो सेल वॉल है वो आपको फंजाई के पास नजर आती है। जो फंजाई है ये नॉन मोटाइल है, एक ही जगह पे रहती है, चल फिर नहीं सकती, टांगे तो है कोई नहीं, प्लांट की तरह ये नॉन मोटाइल होती है। ये नॉन मोटाइल है, काइटीन से सेल वॉल इसकी मिलकर बनती है। अगर देखा जाए जो फंजाई है इसके पास लैक ऑफ सेंट्रियूल है, इसके पास सेंट्रियूल नहीं होता, लैक ऑफ सेंट्रियूल है, इसके पास सेंट्रियूल आपको नजर नहीं आता, इसके पास सेंट्रियूल नजर नहीं आता। फंजाई का सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टर, इसके अंदर आपको नजर आती है न्यूक्लियर माइटोसिस टेक प्लेस। इसके अंदर जो माइटोसिस है, यहां पे देखा जाए तो जो न्यूक्लियर माइटोसिस है, न्यूक्लियर माइटोसिस, ये आपको इसके अंदर नजर आती है। तो इसकी जो माइटोसिस है या माइटोटिक डिवीजन है, अगर देखा जाए तो इसके पास जो माइटोसिस है दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस, नाम दे रहा हूं, न्यूक्लियर माइटोसिस इसके पास आपको नजर आती है। तो जो न्यूक्लियर माइटोसिस करे, हेट्रोट्रॉफ हो, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, इसके साथ साथ लैक सेंट्रियूल हो, ये सारे के सारे जो करैक्टर हैं अगर आपको किसी के पास नजर आते हैं तो वो एक ही है, और उसका नाम क्या है, फंजाई का ग्रुप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे मैंने बताया, वो कौन सा है, न्यूक्लियर माइटोसिस। ये न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस? अगर न्यूक्लियर माइटोसिस को देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये है इसका सेल, ये इसका सेल है, और सेल के अंदर आपको लाजमी पता है कि न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस की दीवार है जिसका नाम है न्यूक्लियर एनवेलप। ये है न्यूक्लियर एनवेलप। अब होता क्या है, जहां भी माइटोसिस आपने पढ़ी होगी, सबसे पहले न्यूक्लियस खत्म होता है, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होता है, न्यूक्लियस खत्म होता है, और स्पिंडल फाइबर साइटोप्लाज्म बन जाता है। यहां पे ये नहीं होता, यहां पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो वैसा का वैसा ही रहता है। जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो वैसे का वैसा ही रहता है, और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और इनके ऊपर अटैच है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम अटैच है, ठीक है। इन्हीं के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर में क्या है, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं वो क्रोमोसोम अटैच होते हैं। और इसी बात को देखा जाए तो होगा क्या, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होता है, वो अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करता है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है। जब इन्वेजिनेट होता है, वो क्यों होता है आपको पता है, जब न्यूक्लियर डिवाइड होता है तो उस वक्त न्यूक्लियर एनवेलप अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगा, वो इन्वेजिनेट होगा। ये ले भाई, ये इन्वेजिनेशन हो रही है, और आखिरकार ये इन्वेजिनेट होने के बाद आपको पता लगेगा इसके सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, और दो न्यूक्लियस के पास अपने अपने क्रोमोसोम मौजूद हैं।
अब यहां पे आपको क्या नजर आया, इसको न्यूक्लियर माइटोसिस मैंने क्यों कह दिया? कहता है कि सबसे बड़ी बात, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दूसरी जो हमारे अंदर माइटोसिस होती है, जो प्लांट के अंदर, जो सबके अंदर होती है, उसकी तरह नहीं है। इसका न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन नहीं होता, नहीं टूटता, नहीं टूटेगा। इसी के अंदर स्पिंडल फाइबर बनेंगे। ये जो मैंने बनाए हैं रेड कलर के, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर है। तो स्पिंडल फाइबर भी इसी के अंदर बनेंगे और स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम अरेंज है। इन क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। कौन करेगा? न्यूक्लियर एनवेलप अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगा और ये डिवाइड कर देगा, सेपरेट कर देगा। एक जो क्रोमोसोम का स्टैंड है उसको एक तरफ कर देगा, दूसरी तरफ को दूसरी तरफ कर देगा और इनको सेपरेट करके दो न्यूक्लियस जो बनाने वाला होगा, वो इसी का रोल है न्यूक्लियर एनवेलप का। ऐसी माइटोसिस किसी के पास नहीं होती। वो किसके पास होती है? न्यूक्लियर माइटोसिस वो सिर्फ फंजाई के पास होती है। तो जो मैंने बताया अभी कि ये कि सारा का सारा कि यहां पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप ये डज नॉट ब्रेक डाउन, ये नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो क्या बनेगा? स्पिंडल फाइबर बनेंगे। मगर वो स्पिंडल फाइबर किसके अंदर बने हैं? न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस खत्म नहीं हुआ तो साइटोप्लाज्म में थोड़ा बनेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही बनेंगे। और वो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होगा और किसके दरमियान? डॉटर क्रोमोसोम के दरमियान। दो जो क्रोमोसोम वो सेपरेट हो जाएंगे और दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब एक ही है। तो यहां से कंस्ट्रिक्ट होने के बाद दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी और आधे क्रोमोसोम इधर होंगे, आधे क्रोमोसोम इधर होंगे। तो डॉटर क्रोमोसोम जो कि आपको दो न्यूक्लियस के अंदर नजर आएंगे, ऐसी माइटोसिस का नाम क्या? दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस, जो सिर्फ आपको कहां पे नजर आती है? सिर्फ कहां पे बेटा? फंजाई के अंदर नजर आती है। अब जो फंजाई है, सबसे पहले हम इसको रखने लगे थे प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर रखने लगे, प्लांट के किंगडम के अंदर रखने लगे। उसकी रीजन क्या है उसको देखते हैं जरा। मतलब कि देखा जाए ये जो फंजाई है ये रिजेंबल करती है, रिजेंबल विद प्लांट्स, ये प्लांट्स की तरह मिलती जुलती है। अब इसकी रीजन क्या है? अगर देखा जाए प्लांट्स की तरह क्यों मिलती जुलती है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी रीजन, ये प्लांट और फंजाई ये दोनों के दोनों क्या है? नॉन मोटाइल है, एक ही जगह पे रहते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इसी के बाद दूसरी वजह, इन दोनों के पास लैक ऑफ सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल आपको नजर नहीं आता, सेंट्रियोल नहीं होता। इसके बाद दोनों अगर देखे जाएं तो इसकी मेन रीजन, बोथ हैव सेल वॉल, दोनों के पास सेल वॉल होती है, दोनों के पास सेल वॉल होती है। हमने इसको प्लांट के अंदर रखने की कोशिश की, मगर बाद में पता लगा यार इनके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस भी है। और वो डिफरेंस क्या है कि भाई प्लांट के अंदर इसको क्यों रख रहा है मुंह उठा के, क्या रीजन क्या है, वजह क्या है? तो बताता चलूं कि भाई इसको रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि भाई इनके अंदर डिफरेंस भी होता है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, देखते हैं जरा। फंजाई और प्लांट में क्या फर्क है? क्यों नहीं रख सकते भाई? इतनी चीजें तो मिलती हैं, तो हमें रख देना चाहिए इसको प्लांट के अंदर। कहता नहीं नहीं भाईजान, अक्का खोल के काम करया करो। फंजाई अंदर तो काफी फर्क रख दी है। उसकी रीजन क्या है देखते हैं जरा। जो प्लांट होते हैं आपको पता है ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ है। और जो फंजाई होती है आपको लाजमी पता ये हेट्रोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती। अगर फंजाई के अंदर देखा जाए तो मेन चीज इसकी सेल वॉल है सेल वॉल, मगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होती है? काइटिन होती है। काइटिन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। तो इसकी सेल वॉल के अंदर आपको क्या नजर आती है? काइटिन। इसकी सेल वॉल के अंदर आपको नजर आती है सेलुलोज। तो प्लांट की सेल वॉल के अंदर आपको नजर आती है जिसका नाम क्या है? सेलुलोज। और इसकी सेल वॉल के अंदर आपको क्या नजर आती है? काइटिन। तो भाई ये फर्क है, एक के पास काइटिन है, एक के पास सेलुलोज है। तो ये मेन डिफरेंस है किसके अंदर?
फंजाई और प्लांट के अंदर। चलो ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੈਨੂੰ प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रखना, ਤੈਨੂੰ एनिमल ਦੇ किंगडम ਚ रख दिया जाए। क्यों भाई, क्यों रखा जाए? कहता है भाई ये एनिमल की तरह मिलता है। तो देखते हैं ये एनिमल की तरह क्यों मिलती है फंजाई, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम देखा जाए तो ये एनिमल्स की तरह मिलती जुलती है। कहता है पहली चीज अगर देखा जाए, पहली चीज देखी जाए, कहता है पहली चीज ये है कि जो फंजाई और एनिमल है, फंजाई और एनिमल ये दोनों को दोनों हेट्रोट्रॉफ है। पहले पहचान, ये दोनों के दोनों हेट्रोट्रॉफ है। दूसरी पहचान, बोथ हैव काइटिन, दोनों के पास काइटिन होती है। बोथ हैव काइटिन, काइटिन होती है। ठीक है। अगर एनिमल के अंदर देखा जाए तो कुछ इंसेक्ट्स है जिनके पास होता है एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन आपको पता है इंसेक्ट एनिमल्स होते हैं, तो एक्सोस्केलेटन के पास आपको नजर आती है काइटिन नजर आती है। और अगर मैं कहता हूं फंजाई के पास, तो आपको पता है इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल है फंजाई की, इसके पास आपको नजर आती है काइटिन होती है। इसके पास आपको काइटिन नजर आती है, इसके पास काइटिन मौजूद है। तो रख दो इसको, दोनों को उठाओ रखो। कहता है क्यों रखिए? कहता हूं वजह ऐ वे कि भाई ए चीजां ते तुसी देख छड़ियां, ਇਹਨਾਂ ਦੇ डिफरेंस भी देखो ना, ਇਹਨਾਂ ਚ फर्क भी है। ਇਹਨਾਂ ਚ की फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं कहता हूं कि भाई देखा जाए तो इसको हमने एनिमल्स के किंगडम में भी नहीं रखा, और वो क्यों नहीं रखा? इसमें क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस। पहला आ गया फंजाई और यहां पे आ गया क्या चीज? एनिमल्स। यहां पे आ गया एनिमल्स। पहला फर्क भाई, जो फंजाई है ये खुराक को खाता है अब्जॉर्ब करके, इसका अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। खाना खाने का तरीकाकार जज़ब करके है। ठीक हो गया। एनिमल्स भाईजान का क्या है? इसका अगर देखा जाए अब्जॉर्प्टिव है, तो इसका क्या है? ये अपने मुंह से खाता है। एनिमल का मुंह होता है, सर अली का मुंह मौजूद है। ठीक है, मैं भी एनिमल की कैटेगरी में आता हूं, आप भी एनिमल्स के अंदर आते, खुश ना हो, आप भी एनिमल्स के ग्रुप के अंदर मौजूद है, एनिमल्स किंगडम के अंदर मौजूद है। तो इंजेक्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा है। तो एनिमल्स का न्यूट्रिशन खाने का या खाना खाने का जो तरीकाकार है वो मुंह के जरिए होता है, इसका किसके जरिए होता है? अब्जॉर्प्टिव के तरीके से होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? इसके बाद अगर देखा जाए जो फंजाई है, फंजाई का अगला करैक्टर, फंजाई बेटा नॉन मोटाइल है, ये एक जगह पे रखती है। मगर बेटा एनिमल तो जंप लाते ना, इथों दी उत्थे दौड़ देना, सर अली भागता है, घूमता है, फिरता है। ठीक है, मोटाइल है। तो एनिमल्स मोटाइल होते हैं और फंजाई क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। जो फंजाई है ये बेटा हेट्रोट्रॉफ तो है, हेट्रोट्रॉफ तो है, हेट्रोट्रॉफ है, मगर कौन सा वाला? जैसे मैंने अभी आपको बताया अब्जॉर्प्टिव है, जज़ब करके खाने वाला। एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफ तो है, हेट्रोट्रॉफ तो है, मगर ये कौन सा वाला है? मुंह से खाने वाला, इंजेक्शन करने वाला। ठीक हो गया। जो फंजाई है इसके पास सेंट्रियूल नहीं होता, लैक ऑफ सेंट्रियूल है, लैक ऑफ सेंट्रियूल है। और जो एनिमल्स है इसके पास सेंट्रियूल होता है, तो प्रेजेंट ऑफ सेंट्रियूल है। और जो फंजाई है इसके पास सेल वॉल है, प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल है, इसके पास सेल वॉल होती है। और इधर देखा जाए यहां पे आपको नजर आती है एब्सेंट ऑफ सेल वॉल, एब्सेंट ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है फंजाई और एनिमल्स के अंदर। ठीक हो गया बेटा। तो ये मैंने बताया, इस वजह से हमने इसको सेपरेट किंगडम में रखा। जैसे मैंने एनिमल्स के बारे में भी बता रहा हूं, तो एनिमल्स के मैंने कैरेक्टर लिखवाए हैं। अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इंजेक्शन करता है डिफरेंस के अंदर।
ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है, ये हेटेरो अब्जॉर्प्टिव हेटेरो इंजेक्शन है, ये सेंट्रियोल नहीं रखता है, ये रखता है। इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके पास एब्सेंट होती है। दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। ओके बेटा, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई।